हेलो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल्स एंड बेल नोटिफिकेशन बटन को ऑन करें फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड वीडियो को लाइक्स और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार, मैं अनिल मौर्य AMS ट्यूटोरियल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं माय डियर फ्रेंड्स एंड फ्रेंड। डबल इंटीग्रल्स के रिलेटेड हम प्रॉब्लम्स कर रहे हैं। इसके दो लेक्चर ऑलरेडी कर चुके हैं हम। थर्ड लेक्चर से है कि इवेल्युएशन ऑफ डबल इंटीग्रल इफ द लिमिट आर नॉट गिवन। लिमिट नॉट गिवन हो तो उस केसेस में हम कैसे डबल इंटीग्रल को इंटीग्रेट करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस पर हम प्रॉब्लम्स को कर रहे हैं। तो दो प्रॉब्लम्स लिए हैं, दोनों बेसिक डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं जिनको कि हम करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर बहुत बार ये क्वेश्चंस ऑलरेडी आपसे एग्जाम में पूछा रहा था। बने रहिए इस लेक्चर के साथ। इजी वे में हम कैसे सोल्यूशन को फाइंड करेंगे इस पर हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसको हम पहले करते हैं, उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन पे आएंगे। तो सबसे पहला जो हमारा वर्क क्या होता है, हमें इंटीग्रल लिमिट को फाइंड करना सबसे पहला हमारा वर्क है कि फाइंड आउट द इंटीग्रल लिमिट। जो क्वेश्चन 1 का सोल्यूशन करना है, आपका टारगेट है फाइंड इंटीग्रल लिमिट। ठीक है, इंटीग्रल लिमिट हम फाइंड करेंगे जैसे r इज इक्वल टू दिया है, दिस इज एक्स वाई 1 माइनस एक्स माइनस वाई अंडर रूट दिस इज एंड dx dy। ठीक, बट रीजन ऑलरेडी गिवन है कि जो बाउंडेड रीजन है, आपका रीजन है कि x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई इज। तो फर्स्ट ड्रॉ द फिगर विद द हेल्प ऑफ रीजन। आपको एक फिगर ड्रॉ करना है और इंटीग्रल लिमिट को फाइंड करना है। सबसे पहला क्लियर कट आपको वर्क यही करना। ये आपका ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस एंड फिर वाई एक्सिस। अब इस फिगर को ड्रॉ करेंगे, दैट इज यर स्ट्रेट लाइन ये हमारे पास है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। ये आपका है x इक्वल टू 0 और हियर इज द y इक्वल टू। ठीक, टू इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे, दैट इज 0 1। मान लीजिए O A D एंड इज यर 1 0। ठीक, अब ये जो बाउंडेड रीजन हमारे पास है, बाउंडेड रीजन कौन सा हमारे पास बना, ये तो बाउंडेड रीजन गिवन है। अब इसको इवेल्युएट करना है, आपको इंटीग्रल लिमिट को फाइंड करना है। तो अब एक वर्टिकल स्ट्रिप को कंसिडर करेंगे आप, दिस इज वर्टिकल स्ट्रिप, इस तरह से कंसिडर हो जाएगा आपका। इस पॉइंट पर y की वैल्यू 0 और इस पॉइंट पर y की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स को ट्रांसफर करके राइट हैंड साइड। ठीक, और x की जो लिमिट होगी, यहाँ पर ओरिजिन है सो 0 0, तो 0 टू 1। तो जो x लिमिट हो गई हमारे पास 0 टू 1 एंड y जो वेरीज हो गया 0 टू 1 माइनस। ओके, अब जो गिवन इंटीग्रल है उसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। I इज इक्वल टू इंटीग्रल लिमिट x इक्वल टू 0 टू 1 और हियर y इज इक्वल टू 0 टू 1 माइनस। तो इंटीग्रल लिमिट जो कि y के रिस्पेक्ट में करना है, तो यहाँ पे सिर्फ y वाला रखेंगे और बाकी का जो है बाहर कर देंगे, अंडर रूट y 1 माइनस एक्स माइनस वाई। ठीक, या टोटल अंडर रूट कर लेते हैं और हियर dy ब्रैकेट क्लोज और आउटसाइड में रूट एक्स डी। ओके, ये जो x है, ये वाला जो पोर्शन x है, इसको हम बाहर कर लेंगे, बाकी का ये इतने वाले पोर्शन को इनसाइड रखते हैं। ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट, क्लियर। अब देखिए आगे क्या करेंगे स्टूडेंट, बहुत क्लियर से ध्यान से करिएगा। इस पॉइंट पर जो x का बिहेवियर होगा, जब इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो x का बिहेवियर कैसा होगा, कांस्टेंट की तरह। बिहेवियर ऑफ x कैसा होगा, कांस्टेंट। तो x कांस्टेंट, दैट इज 1 माइनस एक्स इज आल्सो कांस्टेंट। ठीक है, तो इस पे ही फोकस हम करेंगे। इस वाले पोर्शन को हम टोटल I1 कंसिडर कर लेंगे और इसको इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, दैट इज कंसिडर I1। तो I1 इज इक्वल टू, अब में हो गया y इक्वल टू 0 टू 1 माइनस एक्स अंडर रूट y 1 माइनस एक्स माइनस वाई। ठीक, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट हियर y। इक्वेशन नंबर 2। अब बहुत ही बेसिक एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। लेट 1 माइनस एक्स कॉन्स्टेंट है, तो हम कंसिडर कर लेते हैं कि 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू ए। ठीक है, ये कंसिडर किया है कांस्टेंट। तो अब जो लिमिट हमारे पास होगी I1 इज इक्वल टू हियर 0 टू ए बाय ए माइनस वाई अंडर रूट, दैट इज द इक्वेशन नंबर 3।
अब अगला स्टेप क्या होगा, अब इस वाले पोर्शन को हमें ए को यहाँ से हटाना है, ए को जो रिमूव करना है, तो हम कंसिडर करेंगे लेट y इज इक्वल टू ए टी, ठीक है, लाइक दैट डी वाई इज इक्वल टू ए डी टी एंड चेंज द बाउंड्री लिमिट। बाउंड्री लिमिट को आपको क्या करना है, चेंज कर देना है, चेंज द बाउंड्री, दैट इज हियर y और हियर इज t, 0 एंड 1, 0 टू a, तो 0 टू a रखेंगे आप तो क्या मिलेगा 0 और यहाँ पर 1, तो जो t की लिमिट हो गई अब 0 टू 1। नाउ 3, जो 3 इक्वेशंस है फ्रॉम 3, I1 इज इक्वल टू 0 टू 1, ठीक। अब y इज इक्वल टू 80 है, तो यहाँ से आप चाहो तो कंसिडर कर लो 80, और यहाँ पर आपका क्या मिलेगा a माइनस वाई, तो a माइनस 80 अंडर रूट और a डी टी, क्लियर। अब सिंप्लीफाई करो आप, 0 टू 1, इसमें से a कॉमन तो हो गया a स्क्वायर t 1 माइनस टी और अंडर रूट दिस इज द a डी टी, कॉम्प्लिकेटेड है, a स्क्वायर का a हो गया तो यहाँ पे मिल गया f का a स्क्वायर, 0 टू 1, इसको आप लिख सकते हो t के पावर 1/2 एंड 1 माइनस टी के पावर 1/2 dt, इसको इस वाले पोर्शंस को, जो इनसाइड वाला पोर्शंस है वाले पोर्शंस को आप क्या लिख सकते हो, दैट इज इंपॉर्टेंट, क्लियर। इस वाले पोर्शंस को इस तरह से रीअरेंज किया जा सकता है, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 4, अब आपने एक फार्मूला पढ़ा है बीटा फंक्शन, बीटा, ठीक है, बीटा फंक्शन हमने स्टडी किया हुआ है कि व्हाट इज वैल्यू ऑफ बीटा फंक्शन, कैसे इसको आप रीअरेंज करके सिंप्लीफाई करोगे। तो हमने पढ़ा है कि 0 टू 1 x के पावर m माइनस 1 एंड 1 माइनस एक्स के पावर n माइनस 1 डी एक्स इज इक्वल टू होता है बीटा एम एन, ठीक। बीटा एम एन की वैल्यू होती है गामा एन अपॉन गामा एम प्लस, ये फार्मूला है, इसी फार्मूले को आपको अरेंज करना है। तो अब देखिए चूंकि यहाँ पे n माइनस 1 है बट यहाँ पे अब n माइनस 1 नहीं है, तो -1 का फर्स्ट एडजस्टमेंट करना होगा, तो जो 4i1 है इस तरह से मिलेगा a स्क्वायर 0 टू 1 e के पावर 3/2 माइनस 1 एंड 1 माइनस t के पावर 3/2 माइनस 1 dt, तो अब ये मिल गया a स्क्वायर बीटा 3/2 एंड 3/2, ओके। अब बीटा 3/2 मिल गया, अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए आप, देखिए a स्क्वायर गामा 3/2 गामा 3/2 डिवाइडेड बाय गामा 3/2 प्लस 3/2, दैट इज द I1। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, फार्मूला आपके पास होता है n प्लस 1 गामा इज इक्वल टू n गामा n, ठीक। इसी तरह आगे के भी टर्म्स को हम करते चले जाएंगे, अगर नेक्स्ट टर्म करना है तो n माइनस 1 फिर गामा n माइनस 1, मतलब 1 सब्ट्रैक्ट करके फिर जो वैल्यूज आएगी उसको इस फॉर्मेट में लिखेंगे, ठीक। और n यदि नेचुरल नंबर्स है तो गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n फैक्टोरियल भी होता है आपका, ठीक है। ये दो वैल्यूज हमें निकालनी है, और नेक्स्ट इस गामा 1/2 की वैल्यू होती है रूट पाई, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो अब इसको ही यहाँ पे यूज करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे बेसिक, तो आइए देखते हैं a स्क्वायर गामा 3/2 1/2 एंड गामा 1/2 इंटू 1/2 इन गामा 1/2 तो डिवाइडेड बाई गामा 3, तो इंटीजर्स है नेचुरल नंबर है तो ये फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, दिस इज द a स्क्वायर बाई 4 इंटू गामा हाफ हो गया रूट पाई एंड दिस इज द रूट पाई अपॉन दिस इज 2 इंटू 1, ठीक। टोटल कैलकुलेशंस आपका हो गया पाई a स्क्वायर अपॉन h, तो व्हाट इज वैल्यू, दैट इज द वैल्यू ऑफ I1 की वैल्यू। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ I1 इन इक्वेशन नंबर 1 जो हमारे पास पर हमने कंसिडर किया था, देखिए वेयर इज 1, ये इस वाले पोर्शन पर, ये जो है इस वाले पोर्शन पे हम I1 की वैल्यू को रख देंगे, तो फ्रॉम पुटिंग द वैल्यू ऑफ I1 इन इक्वेशन नंबर 1, putting the value of
I1 in 1। इक्वेशन नंबर 1 था I इज इक्वल टू हमारे पास लिमिट 0 to 1 था। इक्वेशन लिख ले रहा हूँ मैं 0 to 1 माइनस एक्स वाई 1 माइनस एक्स माइनस वाई द रूट डी वाई था और दिस इज द रूट एक्स डी एक्स। ठीक है, ये आपका था I1। तो इसकी वैल्यूज को रख दीजिए पाई ए स्क्वायर अपॉन 0 to 1 हो गया पाई ए स्क्वायर अपॉन 8। ठीक, दिस इज रूट एक्स और a इज इक्वल टू आपने कंसिडर किया था 1 माइनस एक्स। तो अब हियर पुटिंग द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू पुटअप कर देंगे तो पाई अपॉन 8 जो है आउटसाइड हो जाएगा, दैट इज पाई अपॉन 8 कर लिया। 0 to 1 a की वैल्यू रख देंगे और रूट एक्स है तो x के पावर दिस इज द 1/2 और हियर जो आपका है 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर। और इसको आप क्या करिए, अब इसका बीटा फंक्शन हमें यहाँ पे अप्लाई करना है पाई अपॉन 8 0 to 1 x के पावर by 2 and the 1 minus x के पावर 3 minus 1 dx। अब बीटा फंक्शन यूज कर लेंगे पाई बाई 8 तो यहाँ पे हो जाएगा बीटा 1 माइनस 1 सो 3/2 एंड 3। ओके क्लियर। तो अब जो वर्कआउट है नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर जो पॉइंट आउट होगा पाई अपॉन 8 एंड इज गामा 3/2 गामा 3 डिवाइडेड बाई गामा 3/2 प्लस 3। ओके सिंप्लीफाई करिए पाई अपॉन 8 गामा 3/2 का मतलब क्या हुआ, गामा 3/2 मतलब 1/2 इंटू गामा 1/2 और फैक्ट गामा 3 का मतलब क्या हो गया आपका 3 माइनस 1 फैक्टोरियल्स डिवाइडेड बाई गामा 9/6। अब सिंप्लीफाई कर लीजिए। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब एक सिस्टम अरेंजमेंट करिए आप 5/8 टू 1/2 इंटू, चाहे तो आप इसको ऐसे रखने दीजिए, गामा है ये गामा 1/2 तो ये जो आपका है 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, 2 अपॉन कर लीजिए, 2 फैक्टोरियल मतलब 2 और ये आपका होगा 7/2 फिर 5/2 फिर 3/2 इंटू 1/2 और फिर इंटू में गामा 1/2। गामा 1/2 से कैंसल सिंपली, ये 2 से 2 कैंसल और ये टोटल न्यूमरेटर में चले जाएंगे आपके 5/8 इंटू 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 3 अपॉन 35 एंड 1 तो 35 हो गया आपका और फिर इंटू 3 105। ठीक, तो 2 काट दीजिए तो ये 2π/10 का आंसर। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड कर पाए। ये थोड़ा सा लेंदी है बट आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आइए इस क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। ये जो एक्चुअल में रीज़न हमारे पास दिया हुआ है, रीज़न जैसे प्रीवियस किया था उसी तरह से इसको भी करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिक फंडामेंटल सेम, पहले आप लिमिट को फाइंड कर लीजिए। जनरली इस तरह से आपका फिगर है, एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 मतलब ईयर आपका जो है x इक्वल टू 0 से लेकर के इस साइड और y इज ग्रेटर देन तो हियर एंड जो ये लेस देन आर इक्वल टू मतलब इन साइड इज हियर। ठीक है, ये एक्चुअल में हमारी जो बाउंड्री कंडीशंस हो गई यही आपका रहेगा और दिस इज द x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। ठीक, तो कंसिडर स्मॉल स्ट्रिप, आप इस तरह से कंसिडर कर सकते हो। ठीक, पॉइंट पे y की वैल्यू 0 हो जाएगी, इस पॉइंट पे y की वैल्यू 1 माइनस एक्स हो गया। ठीक है, तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल जो भी आपको सुटेबल हो उसके हिसाब से आप कर सकते हो, कोई ऐसा नहीं है। वो इस तरह से भी स्ट्रिप कंसिडर करके सिंप्लीफाई किया जा सकता है। ठीक है, तो वहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पे लिमिट आपकी 0 to 1 एंड 1 0। ठीक है, दोनों तरीक़ों से हम इसको कर सकते हैं, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हम जैसे ऊपर किए तो उसी तरह करेंगे। तो x की जो लिमिट हमारे पास हो जाएगी 0 से लेकर के 1 माइनस एक्स तक हो जाएगी। y की जो लिमिट है 0 टू आपकी सॉरी x नॉट दिस इज 0 to 1, y की लिमिट हो जाएगी 0 to 1 माइनस। तो अब जो बाउंड्री कंडीशंस है उस पर हम फोकस करके सिंप्लीफाई करते हैं। i इज इक्वल टू हमारे पास है जो इंटीग्रल्स एक्स वाई 1 माइनस एक्स माइनस वाई द रूट और डी एक्स डी। ओके, तो इंटीग्रल x इक्वल टू 0 to 1 एंड y इज इक्वल टू यहाँ से जो हमारी वैल्यूज होगी दैट इज y इज इक्वल टू 0 to 1 माइनस एक्स
y के रिस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन y के रखेंगे और x को आउटसाइड कर देंगे। y 1 माइनस एक्स माइनस वाई द रूट हियर dy ब्रैकेट हियर और दैट इज द x d। ओके क्लियर। कैलकुलेशन इज मस्ट बी इम्पॉर्टेंट है। दिस इज द I1 आप कंसिडर कर लो। अब आगे का प्रोसीजर हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो x I1 इज इक्वल टू, I1 को फर्स्ट फाइंड करेंगे आप 0 to 1 माइनस एक्स y 1 माइनस एक्स माइनस वाई पावर ऑफ 1 बाई 2 dy। दिस इक्वेशन नंबर 2। क्योंकि पार्स डेरिवेटिव्स है डबल इंटीग्रल्स का, तो इस केसेस में यहाँ पे जो होगा x का बिहेवियर होगा, बिहेवियर ऑफ x क्या होगा, कांस्टेंट। x constant, so then 1 minus x is also constant। so let 1 minus x is equal to a। 1 minus x को a कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पर। तो नाउ I1 become, I1 is equal to जाएगा 0 to a, this is the y a minus y power of 1 by 2। इक्वेशन नंबर 3। अब सेम कंसेप्ट जैसे ऊपर हमने किया था वही हमारा टारगेट है। लेट y इज इक्वल टू 80, तो dy इज इक्वल टू a dt एंड चेंज द बाउंड्री लिमिट। बाउंड्री लिमिट को चेंज करना टारगेट आपका, दैट इज हियर y हियर t 0 a 1 0 एंड 1। तो बाउंड्री लिमिट इज चेंज हो गई। सो फ्रॉम 3 ये जो आपके पास 3 है इसे बिहेवियर कर लेंगे। दिस इज द I1 इक्वल टू 0 to 1। यहाँ पर हो गया 80। ओके, एक y की वैल्यू 80 और दैट वैल्यू इज हियर इम्पॉर्टेंट। समझ आ रही है आपको, दैट इज हियर a माइनस वाई। a माइनस वाई के जगह पे हम क्या रखेंगे, a माइनस आपका जो टारगेट होगा इसको हमें फोकस करना है और सिंप्लीफाई करके रिजल्ट को कंसिडर करना है। ठीक है, तो बेसिकली इसको हम कर सकते हैं। इसके रिस्पेक्ट में हमें वर्कआउट करना है। अब देखते हैं, जैसे a हो गया 1 माइनस a और 1 a y। ओके, दैट इज द a y नॉट a y। सही से वैल्यू रखिएगा, y a माइनस 80 पावर ऑफ 1 बाई 2 और a dt। ओके, अब सिंप्लीफाई। गलती नहीं होनी चाहिए, कहीं भी गलती करेंगे a कॉमन होगा, a पावर है तो यहाँ पे हो जाएगा a, और देखिए a यहाँ से a स्क्वायर और a पावर 1 बाई 2, मतलब a स्क्वायर इंटू a के पावर 1 बाई 2 0 to 1 t। ठीक है, तो t के पावर 2 माइनस 1 कर लीजिए, यहाँ पे 1 माइनस t के पावर 1 बाई 2 है d। हो गया आपका a के पावर 2 टू ज़ा 4 मीन्स 5 बाई 2 0 to 1 t के पावर 2 माइनस 1 और 1 माइनस के पावर 3 बाई 2 माइनस 1 dt। दैट वैल्यू इज I1। अब आगे का जो पॉइंट आउट है इसको आगे करना है, बहुत ही बेसिक एंड फंडामेंटल कैलकुलेशन। बीटा फंक्शन अप्लाई कर दीजिए a की पावर 5 बाई 2 एंड बीटा फंक्शन में हम अप्लाई करेंगे तो ये जाएगा बीटा 2 3 बाई 2 एंड डिवा। ठीक है, ये हो गया आपका। अब इसको फार्मूले से a पावर 5 बाई 2 बीटा गामा 2 गामा 3 बाई 2 डिवाइडेड बाई गामा 2 प्लस 3 बाई 2। सिंप्लीफाई करिए, a के पावर 5 बाई 2 x हो गया 1 बाई 2 इंटू गामा 1 बाई 2, और ये हो गया आपका जो ये वाला पोर्शन है, इस वाले को हमने लिखा नहीं तो यहाँ पे हो जाएगा ये 2 माइनस 1 फैक्टोरियल, मतलब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए 2 माइनस 1। डिनोमिनेटर्स 2 टू ज़ा 4 और 3 7 बाई 2, तो 7 बाई 2 में हम इसको लिखेंगे 5 बाई 2 इंटू 3 बाई 2 इंटू 1 बाई 2 एंड गामा 1 बाई 2। ओके, देखिए गामा से गामा कैंसिल हो जाएगा आपका। नेक्स्ट ये आपका 1 हो गया,
और आगे का जो प्रोसीजर होगा, अभी 15 हो गया और आपका सिंप्लीफिकेशन। अब और सिंप्लीफाई करिए, गलत नहीं होना चाहिए। a के पावर 5/2/2 हो जाएगा और ये 2 2 जा 4 2 जा 8/50, तो दैट इज योर 4 a के पावर 5/2/50। दिस इज वैल्यू ऑफ I1। अब I1 की वैल्यू को हम क्या करेंगे, जो हमारे पास समीकरण नंबर 1 है, दिस इज कहाँ पर, ये जो आपने I1 यहाँ पर फाइंड किया है, इस वाले टर्म्स में रख देना है। दैट इज द वैल्यू। क्लियर? तो इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुटअप करके सिंप्लीफाई करेंगे, बहुत ही बेसिक सा रिजल्ट। तो फ्रॉम 1 तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ I1 की जो वैल्यू है, तो I इज इक्वल टू हमारे पास था 0 to 1 माइनस एक्स, और y, ठीक है, 1 माइनस एक्स माइनस वाई पावर ऑफ 1/2 बाई ब्रैकेट क्लोज x dx। तो दैट इज द I1। अब इसी वैल्यू को यहाँ पर सिर्फ सब्स्टिट्यूट कर देना है, पुट कर देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 0 to 1, और देखिए ये हो गया आपका 4/15 a के पावर 5/2 x। और अब a की वैल्यूज आपको पता है, a इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स है, 1 माइनस एक्स को यहाँ पे पुटअप करना होगा। 4/15 जो है हमारे पास है, आउटसाइड हो जाएगा 4/15, 0 to 1, और दिस इज द x, तो x के पावर 2 माइनस 1 कर लीजिए, a के पावर इज 1 माइनस एक्स, 5/2 इसको लिख लिया 7/2 माइनस 1 dx, एंड यूज बीटा फंक्शन अगेन। तो बीटा फंक्शन हम यूज करेंगे 4/15, जो हो गया आपका बीटा 2 एंड 7/, नाउ सिंप्लीफाई 4/15 इंटू गामा 2 गामा 7/2 एंड गामा 7/2 प्लस 2। क्लियर? 4/15 इंटू 2 माइनस 1 फैक्टोरियल 2। अब गामा 7/2 को सॉल्व करना है, 7/2 में क्या हो जाएगा, 5/2, 3/2, 1/2 एंड गामा डिवाइडेड बाय, ये क्या होगा, 7 2 11 और 11/2 हो जाएगा गामा। तो अब इसको कर लीजिए, तो 1 माइनस करेंगे तो 9/2, 7/2, 5/2, 3/2, 1/2 एंड गामा 1/, ठीक है। तो अब जो रिजल्ट है ना पोर्शन, ये पोर्शंस आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल। ठीक, अब जो बचा हुआ है इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। क्लियर? तो बहुत बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट रिजल्ट। देखिए 4 इंटू ये 2 2 जा 4 ऊपर चला जाएगा 4, डिवाइडेड बाई 15 इंटू 9 7 जा 63, ये होगा 16/15 3 जा 45, ठीक है, हो गया, और 3 जा हो गया, और 15 6 जा 90, ठीक है, और फिर 4 94 945। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो। इस तरह से हम इस क्वेश्चन का आंसर कर पाए। तो बहुत बेसिक एंड थोड़ा सा लेंदी प्रॉब्लम था। So that is take care. Thank you.